रतनगढ़ नगरपालिका मंडल की सकारात्मक पहल के अंतर्गत अब अहमदाबाद, जयपुर व ग्वालियर की तर्ज पर घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी पालिका प्रशासन ने कर ली है तथा सोमवार से इस पहल की ट्रायल भी शुरू कर दी गई है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की माने तो इस व्यवस्था के तहत कचरा संग्रहण होने से गलियों से कचरा बिल्कुल नदारद हो जाएगा। वी वॉइस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में स्वच्छ कल के सपने को साकार करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में देश के 15 से अधिक शहरों में स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली इस एजेंसी ने सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टि से पूर्ण स्वचालित डोर टू डोर कचरा संग्रहण समाधान तथा शहर को स्वच्छ बनाने के साथ अपशिष्ट संग्रह को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया है। इंटरनेट आधारित निगरानी के अंतर्गत उक्त कंपनी नगर पालिकाओं को स्वच्छ व सार्वजनिक बुनियादी ढांचा देने में मदद कर रही है। उक्त कंपनी को नगर पालिका इस अभियान के लिए लगभग 49 लाख रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। रतनगढ़ नगर पालिका सफाई व्यवस्था के तहत शहर को एक नई सौगात देने जा रही है। हम एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित होगी। इस व्यवस्था के तहत डिवाइस और स्वाइप के जरिए घर घर से कचरा संग्रहण हो पाएगा। साथ ही इस व्यवस्था के तहत पूरे शहर को 3 जोन में बांटा गया है। हर जोन की मॉनिटरिंग के लिए हम एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएंगे। साथ ही इस योजना में 20 ऑटो टिपर काम करेंगे और इस योजना की खासियत यह रहेगी कि हमारे जो सभी पार्षदगण हैं वो अपने संबंधित वार्ड की सफाई को लेकर अपडेट रहेंगे और ऑटो टिपर की लोकेशन को अपनी मोबाइल से ट्रेस कर पाएंगे, जिससे कि ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो और वो अपनी सफाई व्यवस्था को लेके अवगत रहे। साथ ही यह व्यवस्था आगामी 3 महीने में पूरे शहर में लागू कर दी जाएगी। इसका सोमवार को ट्रायल हुआ ही है। आशा करते हैं कि इस व्यवस्था से अपना रतनगढ़ सुंदर और स्वच्छ बनेगा। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज शहर के ऐतिहासिक सेठानी जोहड़े का निरीक्षण किया। सभापति सैनी ने कहा कि जब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है तब तक विकास की गंगा बहाई गई है। उसी के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर में 20 लाख की लागत से नगर परिषद द्वारा फ्लोटिंग व म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा। फ्लोटिंग में से पानी के रंग बिरंगे व मनमोहक म्यूजिकल फव्वारे देखने को मिलेंगे ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक नया आयाम देखने को मिले। आज इसका टेंडर जारी किया जा रहा है। आम लोगों को अपील करते हुए सभापति ने कहा इस जोड़े की सुंदरता खराब ना करें और उसमें गंदगी ना फैलाएं। लाख रुपए की लागत से अब जोड़े के अंदर एक फ्लोटिंग म्यूजिकल सिस्टम व शावर जो है लगाया जाएगा और आज ही उसका टेंडर जो है जारी किया जा रहा है, जिसके तहत जो यहाँ पर जितने भी पर्यटक लोग आते हैं सेठानी के जोड़े की सुंदरता को देखने के लिए, उन सभी के लिए एक नई देन होगी। और साथ ही के अंदर जैसा कि आप लोग दे रहे हैं, जोड़े के अंदर पानी भी काफी गंदा हो चुका है, तो उसकी साफ सफाई भी आगामी दिवस में नगर परिषद के माध्यम से हम लोग करवाएंगे। साथ ही के अंदर सभी जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं व चूरू शहर के भी जितने भी नागरिकों का यहाँ पर आना होता है, उन सभी से मेरी एक अपील भी है कि इस जोड़े की सुंदरता को खराब ना करें, क्योंकि जोड़े के अंदर बहुत सारी गंदगी जो है वो अभी देखने को मिल रही है। तो मेरी सभी से अपील है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको बनाए रखें और उनकी सुंदरता जो है उसको सजोए रखें। धन्यवाद। वर्तमान में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में है। समाज के हर तबके के लोग शास्त्री की चर्चा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी आज आचार्य जी छाए हुए हैं। लोगों के भूतकाल को बताकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए आशीर्वाद देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों की आस्था भी है। शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उनसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बनाए जाने वाला पर्चा एवं उनके दरबार में आए भक्तों की पीड़ा का कितना समाधान होता है, यह तो यक्ष प्रश्न है। लेकिन इन सभी के बीच शास्त्री ने हाल ही में धर्म परिवर्तन कर सनातन से दूर गए लोगों से जब उन्होंने घर वापसी का आह्वान किया, तब से आचार्य को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता से उनके बारे में जानना चाहा तो जनता ने क्या कहा, आप भी देखें लोगों की राय। जय श्री बालाजी की सभी सनातन धर्मियों को मेरा राम राम। अभी मैं बागेश्वर धाम महाराज जी के वहाँ पे 3 महीने पहले गई थी। मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, मैं दवाइयाँ लेती थी पर बिल्कुल भी आराम नहीं था। मैं जो ही वहाँ पे बालाजी महाराज के वहाँ पे गई और महाराज जी का दर्शन किया और महाराज जी के वहाँ पे फेरी लगाई, मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया। और वहाँ तो जंगल में मंगल है,
जो बालाजी महाराज का चमत्कार है मैं वास्तव में वहाँ पे देख के आई हूँ। तो वहाँ ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, महाराज जी ऐसे नहीं है। वो लेते क्या है आपसे, वो तो ऐसे बोलते हैं कि बस बालाजी की भक्ति करो, अपने आप ही कष्ट कट जाएगा, और कटता है। मैं मेरी आंखों से देख के आई हूँ। और जो भी ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। महाराज जी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जय श्री बालाजी की, जय श्री बागेश्वर धाम महाराज जी की। देखिए, जो बाबाओं पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पर जहाँ तक कितने सही कितने गलत है, ये तो आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था रहती है वो उस हिसाब से उसे देखता है। किसी के भावनाएं अगर जुड़ी हुई हैं तो उसकी उसमें आस्था होती है, और किसी को सिर्फ विरोध ही करना है तो वो उसको अंधविश्वास बताता है। और हिंदू धर्म ही आस्था से जुड़ा हुआ है। कुछ मिशनरी, कुछ विदेशी ताकतें हैं जो अभी हिंदू धर्म को बदनाम करने पे लगी हुई हैं। तो इस प्रकार के सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक बागेश्वर धाम का सवाल है तो एक कम उम्र का युवा संत जो हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहा है, उसका विरोध होना तो जायज़ है। अंधविश्वास और विश्वास ये सबके व्यक्तिगत मत हैं। इस पर किसी प्रकार का आक्षेप या किसी प्रकार की धारणा हम स्वयं बनाएं, ऐसा उचित नहीं है। विगत 5-7 दिनों से एक मुर्दा बहुत ही चरम पर चल रहा है, जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर है, उनके बाबा है, महंत है। तो उनके द्वारा जो चमत्कार किया जा रहा है उसको लेके मीडिया में एक बहस चल रही है। इस पे मेरा ये मत है कि सनातन संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आस्था को मुख्य बिंदु रखा गया है। आस्था के नाम पे भारत की जनता, हिंदू समाज है जो समर्पित रहा है। लेकिन बागेश्वर धाम जिस तरीके की बालाजी महाराज में आस्था बताते हैं और मीडिया और मोबाइल पे जिस तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं वो मेरे गले से नहीं उतर रहा है। आस्था, श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। आस्था का और अध्यात्म का मुख्य रूप से 2 ही बिंदु होते हैं कि अपन अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य कमाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो यहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से डरा धमकाकर और जिस तरीके से एक व्यापार कर रहे हैं बालाजी महाराज के नाम पे, वो भारतीय अध्यात्म और भारतीय धर्म के वैज्ञानिक क्षेत्र दोनों को ही नुकसानदेह है। और अगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पे चलेगा तो भारतीय धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था कम होगी, और मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। जय बाबा की। सनातन धर्म से जुड़े हुए हर भाई बहन को मेरा राम राम। अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा हर जबान पे और मीडिया हर तरीके से आम आदमी के जबान पे जो नाम है वो है धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम बालाजी के पुजारी, ये कह सकते हैं अपन। अभी वहाँ मैं भी 4 महीने पहले जाके आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। 20 महीने तक मैं ये कह सकती हूँ मैंने सूर्योदय नहीं देखा। मैंने 1 महीने जब मेडिसिन बंद रखी तो मैंने घर में भी नहीं बताया। आज मुझे मेडिसिन बंद किए हुए 4 महीने हो गए, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। रही बात, लोग कहते हैं वो ठग हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लिख रहे हैं ठग हैं, तो बस उनसे एक ही सवाल है, उन्होंने क्या ठगवा दिया, उन्होंने उनको चढ़ावे में क्या ऐसा दे दिया जो उनको ठग बोल रहे हैं। सनातन धर्म पे जब जब उंगली उठी है तब सिर्फ एक ही जरूरत है अपने को कि सारे सनातन धर्मियों को एक साथ एकजुट होके उन धर्म विरोधी लोगों का डट के मुकाबला करें। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की, राम राम। नारायण, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी की। मैं पंडित प्रदीप आत्रे आप सभी को सादर साधुवाद नमन करता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गए समस्त आरोप निराधार है, उनमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये हमारी परंपराओं में मान्यता है। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सनातन कार्य के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करता है तो कुछ कुंठित लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाएं हमेशा से और सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म को नष्ट करने की रही है। उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निष्पक्ष रूप से सामने आकर के और किसी बंद कमरे में ना आकर के हजारों लाखों लोगों के बीच में उपस्थित होकर के और अपने जो भी इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा है उसको व्यक्त की है। और उसके द्वारा यदि किसी भी प्रकार के जन कल्याण के कार्य होते हैं तो उनमें सदैव वो लगे रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्य सदैव सराहनीय है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से अनाथ हुए बालकों एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना एवं कोविड एक्स ग्रासिया जैसी योजना का लाभ आवेदक की गलती के कारण गलत खाते में जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सक्रियता से 1.25 साल बाद वापस वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि कोरोना की चपेट में आने से प्रदीप कुमार पुत्र सावनमल भरतिया काल का ग्रास बन गए थे। प्रदीप कुमार की मृत्यु होने के कारण इनकी पत्नी संतोष देवी ने योजना के तहत आर्थिक संबल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, लेकिन उनके खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही थी। जांच के बाद 1.25 साल बाद 1,75,500 रुपए की राशि उक्त परिवार को सौंपी गई। राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर छात्र खिलाड़ी रविंद्र लीलड़ का आज राजपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वागत किया गया। खिलाड़ी ने 14 वर्षीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 600 मीटर तथा 400 मीटर रिले रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों, ग्रामीणों तथा गाँव के सरपंच शिवराम सिहाग ने विद्यार्थी का माला, साफा व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारी लीलड़, देवकरण सिहाग, शीशराम लाटा आदि मौजूद रहे। इस दौरान छात्र को प्रोत्साहन स्वरूप 15,000 रुपए की राशि भेंट की गई। चूरू पंचायत समिति के आगे राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार व एडीपीसी के आदेशानुसार तारानगर के लिए 3 एसएमसी श्रेष्ठ और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी एक्सपोजर विजिट दल को आज सीबीईओ कार्यालय ब्लॉक के आरपी विनय कुमार सोनी ने रवाना किया। सोनी ने बताया कि लोसना, छोटा रामपुरा, रेणु व ढाणी डीएसपुरा का एसएमसी तथा जोड़ी जासासर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटवा ताल का एसडीएमसी में चयन हुआ है। चयनित सदस्य एक्सपोजर विजिट के लिए तारानगर के पडरेऊ, मोरथल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चंगोई व पुंसीसर ढाणी आशा भाड़ंका आदि का विजिट करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विजय कुमार धुंधवाल, पूर्णाराम माहिज, प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार राज्य के ब्लॉक के 3 श्रेष्ठ एसएमसी और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी में होने वाले कार्य, उनकी कार्यशैली, उनमें अपनत्व की भावना उत्पन्न करने तथा उनमें जेंडर संबंधी संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए 3 श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी का गठन किया गया। इसी संदर्भ में जिले के एडीपीसी महोदय के आदेश अनुसार चूरू ब्लॉक के 3 श्रेष्ठ एसएमसी और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी को तारानगर के लिए विजिट एक्सपोजर करवाया जा रहा है। इनकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। आपका नाम? विनय सोनी, सीबी ऑफिस ब्लॉक चूरू। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 7 में आज समाज सेवी प्रजापति मंजू बारवाल के नेतृत्व में मां श्री यादव की जयंती मनाई गई। इस दौरान मां की पूजा अर्चना कर लड्डू का भोग लगाया गया। इस अवसर पर सीता बारवाल, सुनीता बारवाल, संध्या बारवाल आदि उपस्थित रहे। चूरू के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया। जिला कलेक्टर सिहाग ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में वर्ष 2013 से लेकर वर्तमान तक के मतदान कार्यक्रमों एवं चुनाव की गतिविधियों का शानदार समावेश किया गया है। इस दौरान सीईओ पीआर मीणा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, चूरू एसडीएम उगम सिंह राजपुरोहित आदि मौजूद रहे। 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आज उससे एक दिन पूर्व उसके आयोजन की तैयारियों के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें ज़िले में 2013 से लेकर जो चुनाव हुए हैं उन सब के बारे में जो उस समय पर नवाचार किए गए थे या वोटर्स को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयास किए गए थे, उन सब के बारे में फ़ोटोग्राफ्स को शामिल किया गया है। सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रदर्शनी को आकर एक बार देखें और जो यहाँ पर चुनावों का इतिहास रहा है उसके बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि करें। राजलदेसर कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजलदेसर युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी रायचंद शर्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक कुलदीप सिहाग आदि उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर समिति विद्यालय को एक कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, 11 कुर्सी व दरिया उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा बैंक के शाखा प्रबंधक सिहाग ने भी विद्यालय में सहयोग करने की घोषणा की।
मैं ये बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा विद्यालय आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा विद्यालय है, और हमने जो ये राजस्थान युवा जो समिति है, राजलदेश्वर युवा जो समिति है, उससे संपर्क किया। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक उपहार के रूप में जो हमें विद्यालय जो कमी थी, कंप्यूटर और प्रिंटर हमें भेंट किया। और ये मोहल्ले के समाज वाले जो मोहल्ले के लोग हैं, उनसे भी हमें आर्थिक और जो सामाजिक दोनों तरफ से हमें सहयोग प्राप्त हुआ। और हमारा जर्जर है उसके रिपेयरिंग का भी हमें आश्वासन मिला। बच्चों को बैठने के लिए दरिया और कुर्सियाँ, अन्य भी जो भी भौतिक संसाधन है वो हमें प्राप्त हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक स्टैंड, जो स्पीच स्टैंड है, उसकी घोषणा की है। इनके अलावा और भी कई प्रकार की घोषणा हुई है, उनके लिए सभी का बहुत बहुत आभार है। मैं एक बार फिर व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें हमारा जो कार्यक्रम था उसको बहुत ही शानदार ढंग से आकर अटेंड किया और हमने सपोर्ट किया। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में आज रोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने अच्छी शिक्षा व संस्कारों पर बल दिया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर एडवोकेट मनीष कुमार शर्मा, PCPNDT समन्वयक राजकुमार बैर व अधिवक्ता रवि रणवीर आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के लोहिया कन्या महाविद्यालय में चिकित्सा विभाग एवं तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में एक सामूहिक रूप से चिकित्सा जागरूकता एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में जागृति पैदा करने के लिए एक विधिक चेतना शिविर आयोजित किया गया था। और उस शिविर में चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि और तालुका विधिक सेवा के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया जी उपस्थित हुए थे। उस बैठक में बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और इसके अलावा जो अवस्था में जो लिंग परीक्षण किया जाता है, PCPNDT एक्ट, उसके बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि गर्भावस्था में गर्भ का परीक्षण करवाना जो है वो कानूनी रूप से अपराध है। और इसके अलावा महिलाओं को बताया गया कि आप भ्रूण लिंग की जांच नहीं करवानी चाहिए। और बच्चों को जो फेंका जाता है सड़कों पर, कांटों में, उनके बारे में बताया गया कि ऐसा करना कानूनी अपराध भी है। तो ये बातें जो है आज चेतना शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई है। मानवाधिकार सुरक्षा संघ चूरू की ओर से आज राजकीय रामकुमार नानीबाई मर्दा स्कूल नंबर 14 में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हितेश बजाड़, प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह न्यूल, चिरंजीलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर बजाड़ ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में विद्यालय को माइक स्टैंड भेंट किया। सरदारशहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में आज वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक ने कहा कि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अपनी भागीदारी बढ़ाएं तथा SMC व PTM जैसी बैठकों में अपने सुझाव दें। इसके अलावा विद्यार्थियों के अध्ययन के विषय में शिक्षकों के साथ चर्चा करें। इस दौरान विद्यार्थियों के द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, गणेश वंदना, देशभक्ति गीत एवं प्रेरणा गीतों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर वर्तमान वार्ड पार्षद राजेंद्र प्रजापति, व्याख्याता ओम प्रकाश तिवारी, अनिल गोयल आदि उपस्थित रहे। चूरू के महिला अधिकारिता विभाग में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने कहा कि समाज को बालिका शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इस दौरान उपस्थित बालिकाओं ने पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें राणासर की निशा जांगीड़ प्रथम व द्वितीय स्थान पर पूजा रही, जिन्हें पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, सुपरवाइजर कृष्णा, लेखाधिकारी मेघराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। महिला अधिकारिता विभाग चूरू के द्वारा आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम के अवसर के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र से बालिकाओं को बुला करके उनकी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई हैं। पेंटिंग है, मेहंदी प्रतियोगिता है और इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आदरणीय जज साहब विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रमोद बंसल जी उपस्थित रहे और बच्चियों को सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ सबको मोटिवेट किया गया। आपका नाम? संजय कुमार, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता चूरू।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू की ओर से जिन बच्चियों का जन्मदिन था उनसे केक कटवाया गया और बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और जिन बच्चों ने आज पेंटिंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया उनको प्राइजेस भी दिए गए और बच्चियों को बताया गया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं। और मैं पुनः जो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा व ग्रेट व्हाइट कंपनी के सीईओ कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से राजलदेसर कस्बे के राजकीय विद्यालय नंबर 3 की छात्राओं एवं राजकीय महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम की समस्त 300 बालिकाओं को आज पाठ्य सामग्री वितरित की गई। समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना हम सबको मिलकर साकार करना है। इस दौरान विद्यालय की नन्ही बालिकाओं ने बालिका दिवस पर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर विजयपाल घिंटाला, अमित शर्मा, एडवोकेट जगदीश बालानिया आदि उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वाधान में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरतपुरा में शाखा के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सरावगी की प्रेरणा से डूंगरमल बजाज द्वारा 55 जरूरतमंद बालक व बालिकाओं को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान उमेश चंद चौहान ने बच्चों को प्रेरणादायक विचारों से अवगत करवाया तथा जीवन में अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की शिक्षा दी। वहीं सरावगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारित करना भी आवश्यक है। इस अवसर पर सचिव पंकज मिश्र, हुकुमचंद गौड़, निरंजन कुमार चोटिया आदि उपस्थित रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन आज चूरू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में किया गया। इस अवसर पर जिले के समस्त ब्लॉक से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने, खेलकूद तथा विद्यालय में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 106 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समस्त ब्लॉक के 25 शिक्षक शिक्षिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन तथा बालिका शिक्षा के कार्यों में लैंगिक क्षमता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि का संचालन करने पर प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिले के 100 से अधिक बालिकाएं तथा वे शिक्षक जिन्होंने बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उन सभी बालिकाएं तथा उन शिक्षकों को जिले में प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह के साथ इनका सम्मान दिया गया है। चूरू के एलन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के कौशल विकास केंद्र पर आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर उषा कसवा ने बालिकाओं के स्वास्थ्य, भ्रूण हत्या, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय योजना व राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बालिकाओं की बीपी, शुगर, एनीमिया जाँच का चेकअप कर दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर तमन्ना शर्मा, डॉक्टर रामनिवास ढूकिया, डॉक्टर सागर आदि मौजूद रहे। सुजानगढ़ मुस्लिम महासभा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर एडवोकेट रोशन खान का आज कस्बे के नूर नगर में स्वागत किया गया। मदरसा फैजाने राजा नूर नगर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष एरफ खान ने बताया कि कौम के लिए रोशन खान के जज्बे को देखते हुए राष्ट्रीय संरक्षक सिकंदर पठान के निर्देश पर यह नियुक्ति मिली है। वहीं एडवोकेट रोशन खान ने कहा कि वे महासभा के हित में सर्व समाज के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर पार्षद सिराज खान, अमजद खान, इस्माइल खान आदि मौजूद रहे। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है अध्यक्ष के पद पर, चूरू जिला का जो अध्यक्ष बनाया गया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और जो भी सामाजिक स्तर पर जो भी कार्य करने होंगे वो अच्छे तरीके से करूंगा। और मेरे मोहल्ले में, हमारे समाज में किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके लिए अच्छे तरीके से कार्य करूंगा। लोगों ने इस्तेमाल किया है कि शब्दों में आभार मैं बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मेरे समाज के, मेरे दोस्तों ने मेरा स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। महानिरीक्षक बीकानेर रेंज बीकानेर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्लस आउट के तहत सरदार शहर पुलिस ने मेगा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 980 ग्राम अफीम जब्त कर 4 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चूरू डी आनंद के निर्देशानुसार एएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में सोमवार की रात्रि को मेगा हाईवे रोड पर थाना के सामने नाकाबंदी की गई। रात्रि को एक लग्जरी कार रावतसर की तरफ से आई। पुलिस को देखकर चालक ने कार को भगाने का प्रयास किया। कार को रुकवा कर तलाशी ली गई तो सीट के नीचे एक प्लास्टिक की थैली में अफीम पाई गई, जिस पर कार में बैठे चारों व्यक्ति को थाने लाया गया। थैली में प्राप्त हुई 980 ग्राम अफीम का बाजार मूल्य लगभग 1.50 लाख रुपए आंका गया है।
चूरू के आसलू गांव की एक युवती आज घर में पानी की कुंड से पानी निकालते समय कुंड में गिर गई। घटना की सूचना दूधवा खारा थाने की थानाधिकारी अलका बिश्नोई की मिली। सूचना के बाद दूधवा खारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवती को चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आई, जहां पर उसका उपचार जारी है।